बहुत पुराने जमाने की बात है जब शहर की गलियों में अब भी मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी और लोग अपने छोटे छोटे घरों में साधारण जिंदगी गुजारते थे। उसी शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी जेल थी जिसके ऊंचे ऊंचे फाटक लोगों को दूर से ही खामोश खौफ में डाल देते थे। कहते हैं इस जेल में ऐसे कैदी बंद रहते थे जिनसे लोग डरते थे, जिनके नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। लेकिन इस जेल के भीतर सिर्फ कैदी ही नहीं बल्कि एक और इंसान था जो हर दिन उनकी जिंदगी पर असर डालता। वो था जेलर। इस जेल का जेलर एक मध्यम उम्र का आदमी था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ सख्त मिजाज का आदमी था मगर दिल के किसी कोने में नरमी अब भी बाकी थी। वो जेल के नियमों को बड़े ध्यान से मानता और कैदियों से सख्ती से पेश आता, क्योंकि उसका मानना था कि अपराध करने वाले को कभी भी नरमी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी वो पुराना दर्द झलक जाता जो उसके अतीत से जुड़ा था। इसी जेल में कुछ समय पहले एक नया कैदी लाया गया था। उसका नाम हसन था। हसन अभी जवान था लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी थकान और नफरत की चिंगारी थी। उस पर इल्जाम था कि उसने चोरी की और एक अमीर आदमी के घर में दाखिल होकर उसका माल लेकर भागा था। हसन की जुबान पर हमेशा यही रहता कि उसने जो किया मजबूरी में किया, मगर अदालत ने उसकी बात नहीं मानी और उसे कई साल की कैद की सजा सुना दी। जब हसन पहली बार जेल में दाखिल हुआ तो यूसुफ ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, तुम इतने जवान होकर क्यों ऐसे रास्ते पर चले गए? लेकिन उसके होंठ चुप थे। उसने बस हसन का नाम रजिस्टर में लिखा और उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। दिन बीतते गए, हसन का गुस्सा कम नहीं हुआ। जेल में रहना उसके लिए आसान न था। वो हर बार गार्ड से उलझ जाता, कभी खाना फेंक देता, कभी कैदियों से लड़ पड़ता और हर बार जेलर यूसुफ को बीच में आकर उसे संभालना पड़ता। यूसुफ सख्ती से उसे डांटता, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल गूंजता कि क्या ये लड़का वाकई इतना बुरा है या इसके पीछे कोई दर्द छिपा है। एक रात का वाकया था। जेल की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। कैदी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। यूसुफ हमेशा की तरह ताले और दरवाजों की जांच करने निकला। जब वो हसन के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हसन जमीन पर बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यूसुफ चौंक गया। उसने कई कैदियों को गुस्से में देखा था, लेकिन रोते हुए शायद ही कभी किसी को देखा हो। यूसुफ ने धीरे से आवाज लगाई, हसन, ये क्या हाल बना रखा है? हसन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जेलर साहब? तुम तो बस हमें कैदी समझते हो, हमारी तकलीफ कौन समझेगा? यूसुफ ठिठक गया। उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसने धीरे से दरवाजे के सलाखों पर हाथ रखा और बोला, अगर सच में तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता दो, शायद मैं समझ सकूं। हसन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे बाप को बीमारी ने ले लिया, माँ को गरीबी ने, छोटे भाई बहन भूखे सोते थे। काम मांगने गया तो किसी ने काम नहीं दिया। जब लोग भूख से मरने लगे तो इंसान चोरी कर ही लेता है। मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी गुनहगार है। यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूम गया। उसने भी गरीबी देखी थी। उसके बाप ने मेहनत मजदूरी करके घर चलाया था, लेकिन उसके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी यूसुफ पर आ गई थी। उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। शायद इसी वजह से वो सख्त बन गया था, ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। उस रात के बाद से यूसुफ और हसन के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। यूसुफ बाहर से सख्त रहता, मगर कभी कभी हसन को सलाह देता, गुस्से को काबू में रखना सीखो, वरना ये तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा। और हसन कभी कभी अपने दिल की बातें यूसुफ से कह देता। धीरे धीरे जेल के दूसरे कैदियों ने भी नोटिस किया कि हसन का बर्ताव बदल रहा है। वो पहले जैसा झगड़ालू नहीं रहा, अब वो शांत रहने लगा था। कभी कभी कुरान की आयतें पढ़ता और अपने दिल को सुकून देता। एक दिन जेल में हंगामा हो गया। कुछ कैदियों ने मिलकर गार्ड्स पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। उस अफरा तफरी में कई गार्ड घायल हो गए। यूसुफ भी भागा भागा आया। उसी वक्त हसन ने देखा कि एक कैदी चुपके से जेल की दीवार फांदने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मौका था, वो भी भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने दौड़कर उस कैदी को पकड़ लिया और चिल्लाया, भागो मत, ये सही रास्ता नहीं है। जब गार्ड्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हसन ने बगावत करने वाले कैदी को रोक रखा है। ये देख सब हैरान रह गए। यूसुफ की आंखों में गर्व की चमक थी। उसने सोचा, शायद ये लड़का बदल सकता है।
उस रात यूसुफ ने अकेले बैठकर बहुत देर तक सोचा। वो समझ गया था कि हर कैदी सिर्फ गुनहगार नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी की मजबूरियां उसे गुनाह की तरफ धकेलती हैं, और अगर इंसान को एक मौका दिया जाए तो शायद वो सुधर भी सकता है। धीरे धीरे यूसुफ और हसन का रिश्ता ऐसा हो गया जैसे बाप और बेटे का। यूसुफ उसे समझाता, कहानियां सुनाता, और हसन उसके हर लफ्ज को दिल से सुनता। हसन ने अब कसम खा ली थी कि वो बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा, मेहनत करेगा और अपने छोटे भाई बहनों को पालकर उन्हें अच्छा इंसान बनाएगा। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक खबर आई कि जेल का एक बड़ा अफसर, जो ऊपर से दौरे पर आने वाला था, हसन के केस की दोबारा जांच करेगा, और अगर उसके खिलाफ सबूत पुख्ता निकले तो शायद उसे और लंबी सजा मिल जाएगी। ये सुनकर हसन टूट गया। उसने यूसुफ से कहा, जेलर साहब, अगर मुझे और सजा मिल गई तो मेरे छोटे भाई बहन सड़क पर आ जाएंगे, उनका सहारा मैं ही हूं। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वो इस लड़के को बचाएगा, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। हसन की फाइल जब बड़े अफसर के सामने पहुंची तो उसने गंभीर नजर से उसे पढ़ा। अदालत के पुराने सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट सब उसमें दर्ज थे। अफसर का चेहरा ठंडा और सख्त था। उसने साफ कह दिया, ये लड़का एक बार गुनाह कर चुका है और ऐसे लोगों पर रहम करना सही नहीं। इसकी सजा और बढ़ाई जानी चाहिए। ये सुनकर हसन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा छा गई। वो सोचने लगा कि अब शायद कभी आजादी का सूरज नहीं देख पाएगा। उसके भाई बहनों की तस्वीरें उसके दिल में घूमने लगीं और उसका गला भर आया। यूसुफ ये सब सुन रहा था। उसके दिल में हलचल मच गई। उसे लगा जैसे हसन के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने हिम्मत करके अफसर से कहा, जनाब, मैं इस लड़के को रोज देखता हूं। ये बदल गया है। अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अगर इसे एक मौका दिया जाए तो ये वाकई नई जिंदगी शुरू करेगा। अफसर ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और बोला, जेलर, तुम्हारा काम कैदियों को सुधारना नहीं बल्कि उनकी निगरानी करना है। कानून का काम कानून ही करेगा। यूसुफ चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और गुस्सा था। वो जानता था कि हसन झूठा नहीं बल्कि सचमुच बदल चुका है। उस रात यूसुफ जेल की छत पर अकेला बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवाओं में सन्नाटा था। वो सोच रहा था कि अगर वो चुप रहा तो हसन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो शायद उसकी अपनी नौकरी और इज्जत दांव पर लग जाए। मगर उसके दिल की आवाज कह रही थी कि कभी-कभी इंसान को इंसानियत के लिए कानून से भी लड़ना पड़ता है। अगले दिन यूसुफ ने चुपचाप हसन को बुलाया। उसने कहा, बेटा, तुम्हें शायद और लंबी सजा मिलने वाली है, मगर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम वादा करो कि अगर बाहर निकले तो कभी दोबारा गुनाह नहीं करोगे। हसन की आंखें भर आईं। उसने सलाखों के पीछे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, मैं कसम खाता हूं जेलर साहब, मैं अब कभी गुनाह नहीं करूंगा। मेरे छोटे भाई बहनों की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। यूसुफ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल में दोनों के बीच ऐसा रिश्ता जुड़ गया था जो खून के रिश्तों से भी गहरा था। लेकिन ये आसान नहीं था। अफसर ने कागजात पर सजा बढ़ाने की सिफारिश कर दी थी। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ गवर्नर के पास थी, और गवर्नर तक पहुंचना आसान नहीं था। यूसुफ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने एक दरख्वास्त तैयार की और उसमें हसन की पूरी कहानी लिख दी। उसका अतीत, मजबूरियां, जेल में उसका बदलना और उसके अच्छे बर्ताव की गवाही। फिर उसने वो दरख्वास्त गवर्नर को भेज दी। दिन बीतते गए। हसन हर रोज बेचैनी से पूछता, जेलर साहब, कोई खबर आई? और यूसुफ बस उसे दिलासा देता, सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। आखिरकार एक दिन सुबह जेल में चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था कि गवर्नर ने हसन की सजा माफ कर दी है और उसे रिहा किया जा रहा है। ये खबर सुनकर हसन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने यूसुफ को गले से लगा लिया और कहा, आज अगर मैं आजाद हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। आप मेरे लिए सिर्फ जेलर नहीं बल्कि पिता जैसे हैं। यूसुफ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे सब्र और नियत की जीत है। याद रखना, अब कभी पीछे मत देखना। जब हसन जेल से बाहर निकला तो उसका दिल धड़क रहा था। बाहर उसके छोटे भाई बहन खड़े थे। वे उसे देखते ही दौड़कर उसके गले लग गए।
वो उन्हें कसकर पकड़े रहा और रोता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली जिंदगी जेल की चारदीवारी में नहीं, बल्कि उन मासूम चेहरों की मुस्कान में है जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिन गुजरते गए। हसन ने मेहनत मजदूरी शुरू की। कभी वो लकड़ी काटता, कभी खेतों में काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका घर संभलने लगा। उसके भाई बहन पढ़ने लगे। गांव के लोग जो पहले उसे चोर कहते थे, अब उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल देते थे। वक्त बीतते बीतते कई साल गुजर गए। हसन अब जवान से परिपक्व आदमी बन चुका था। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाकर काबिल इंसान बनाया। उसके चेहरे पर अब गुस्से और नफरत की जगह सुकून और इज्जत थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक जगह खाली रहती थी, जेलर यूसुफ के लिए। वो अक्सर सोचता कि अगर वो न होते तो शायद मैं आज तक अंधेरे में भटक रहा होता। कई साल बाद जब उसे खबर मिली कि यूसुफ बूढ़े हो गए हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, तो हसन उनके घर गया। यूसुफ एक छोटी सी चारपाई पर बैठे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने हसन को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। तुम हसन? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। हसन उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हाँ जेलर साहब, मैं वही हसन हूं। आज मैं आपके सामने एक कैदी बनकर नहीं, बल्कि आपकी दुआओं से बना इंसान बनकर खड़ा हूं। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे नया रास्ता दिखाया। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से हसन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है कि एक कैदी अब इंसान बन चुका है। उस दिन हसन ने उन्हें वादा किया कि वो हमेशा उनकी तरह दूसरों की मदद करेगा। और सचमुच हसन ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। वो अक्सर बच्चों से कहता, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, इंसानियत सबसे बड़ा फर्ज है। गुनाह से कोई नहीं जीतता, मगर सब्र और सच्चाई से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के लोग जब कभी हसन से उसकी कहानी पूछते, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं कभी कैदी था, लेकिन एक जेलर ने मुझे इंसान बना दिया। और इस तरह एक कैदी और एक जेलर की कहानी हमेशा के लिए सबक बन गई कि कभी-कभी एक इंसान की इंसानियत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।